सदाशिवसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपराध सहस्रभाजनं पतितं भीम भवाणभूतरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महात्मा की जय। आज हम लोग जो हैं कार्तिक मास व्रत की महात्मा की कथा में एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करेंगे। इसमें इस कथा में वर्णित है कि सर्व वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, अब मैं एकादशी की महिमा का वर्णन करता हूँ। एकादशी का व्रत मुक्ति का बहुत ही सरल उत्तम उपाय है। भले ही एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न का भक्षण करता है वह अपना जीवन स्वयं ही नष्ट कर देता है। एकादशी का व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वह दशमी व द्वादशी तिथि को भी केवल एक ही समय में भोजन करे। हे ऋषियों, एक बार राजा पृथु ने भी जब देवर्षि नारद जी से एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा व्यक्त की, तब नारद जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। गंगा के समान तीर्थ, विष्णु के समान देव, माता के समान गुरु, अन्न भक्षण न करने के समान तप, शांति के समान सुख, सत्य के समान ज्योति, ज्ञान से बड़ा लाभ और एकादशी समान व्रत संसार में कोई नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रातः काल जल्दी उठ करके स्नान आदि करने के पश्चात में भगवान का पूजन आदि करे, पौराणिक कथाएं सुने, रात्रि जागरण करे। इन संदर्भ में एक प्राचीन कथा है, वो ही सुनाता हूँ। नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का विशाल शोभाशील आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह अपने मित्रों के संग भगवान की प्रतिमा बनाकर पूजन किया करता था। पूजनोपरांत वह मित्रों को उपदेश दिया करता था कि वे भी एकादशी का उत्तम व्रत करें। अपने पुत्र के ऐसे चरित्र को देखकर एक बार गालव ऋषि ने उनसे प्रेम पूर्वक पूछा कि हे पुत्र, तुम अधिकतर समय तक भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करते रहते हो और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरणा देते रहते हो। ऐसा उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने अपने पिता को नमस्कार करके श्रद्धा युक्त वचनों से कहा कि हे पिताश्री, मैं आपको मेरे पिछले जन्म का वृत्तांत बतलाता हूँ। पिछले जन्म में मैं चंद्रवंशी धर्मकीर्ति राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा दीक्षा ली थी। अपने उस जन्म में मैंने 1000 वर्ष तक शासन किया था, लेकिन अपने जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्य से मैं गलत लोगों के संगत में पड़ गया। वेद मार्ग को त्याग कर मैं पाखंड के मार्ग में चलने लगा। मेरा प्रभाव प्रजा पर भी पड़ा, फलतः प्रजा का आचरण भी बिगड़ गया और वह भी दुष्कर्मों में लग गई। एक दिन की बात है, मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। उसी दिन भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था। भ्रमण करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। संयोग से उस दिन एकादशी तिथि थी। अनेक वैष्णव भक्ति संकीर्तन कर रहे थे।
मैं भी भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहकर संकीर्तन सुनने लगा। क्योंकि भूख के कारण निद्रा नहीं आ रही थी। प्रातः काल जैसे ही संकीर्तन समाप्त हुआ, मेरे भी प्राण पखेरु उड़ गए। मुझे लेकर के यमदूत चित्रगुप्त के पास गए। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने अनेक पापाचार किए हैं, लेकिन मेरे प्राण एकादशी व्रत के बाद निकले हैं, अतः मैं पापों से पूर्णतया मुक्त हो गया हूँ। इतना सुनते ही स्वयं यमराज ने मेरा अभिवादन किया। फिर यमदूतों से कहा कि जिसके प्राण एकादशी के कारण निकले हुए हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। जाने अनजाने में एकादशी का व्रत करता है, उसे सभी पापों का निवारण हो जाता है। तत्पश्चात पिताश्री मुझे एक सुंदर विमान में बैठाकर स्वर्ग भेज दिया। इसके पश्चात हजारों वर्षों तक इंद्रलोक में विष्णुलोक में वास करने के परांत में मैंने आपके यहाँ जन्म लिया। नारद जी ने कहा कि हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा अपरंपार है। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा भाव से पढ़ता है, सुनता है, उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। वह संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसी के साथ में आज की कथा जो है, एकादशी व्रत की महिमा की कथा जो है, वो हमने श्रवण की। अब कल कथा जो है वो श्री राधा कृष्ण के अवतार की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। इसी के साथ में आज कथा यही संपन्न होती है। बोलो कार्तिक मास महात्म्य की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।